हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं आपके हैदर अली शाह और आप देख रहे हैं चैनल एनिमल लवर्स पाकिस्तान। दोस्तों, आज मैं अपने एपिसोड सीज़न 2019 का फाइनल एपिसोड बना रहा हूं, जो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि 6 महीने से लेकर 4 दांत तक के बकरे को आपने किस तरह से वैक्सीन करवानी है उसकी, और किस तरह से उसको वंडा देना है, जिसकी वजह से वो बकरा ईद पे आपको अगर सेल आउट करना है तो किस तरह से सेल आउट होगा, कितना बड़ा होगा, और अगर कुर्बानी करनी है तो उसको बेस्ट कैसे तैयार कर सकते हैं आप लोग कुर्बानी के लिए। तो अगर आपने मेरा चैनल तो सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ मेरा चैनल पहले सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें, वीडियो पसंद आए शेयर करें। और अगर मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो फेसबुक पे एनिमल लवर्स पाकिस्तान पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे हैदर.a.शाह पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर 0332255892 पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं अपने एपिसोड की तरफ और आपको बताता हूँ मैं कि आपने किस तरह से बकरे को लेके चलना है। तो दोस्तों, जब आपने 6 महीने बकरा पाल लिया है तो अब आपको इतना एक्सपीरियंस तो होगा और अपने जानवरों को आप इतना तो समझ गए होंगे कि आपने किस तरह से उसको अब लेके चलना है आगे। अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि दिन में कितने टाइम ये खाना मांगता है, लपक कितनी आ गई है इसमें, और इसका हाजमा कितना है। अच्छा, बहुत से लोग जो करते हैं गलती वो ये करते हैं कि जब जानवर थोड़ा सा बड़ा होने लगता है, 6 दांत के बाद से जानवर अचानक कद बढ़ाता है तो लोग उसको भर के दाना देना शुरू कर देते हैं। ये नोट नहीं करते, और जानवर खा भी रहा होता है लेकिन वो ये नोट नहीं कर रहे होते कि उसका हाजमा इसकी वजह से ख़राब हो रहा है, वो कब्ज़ कर रहा है। तो आपने एक तो इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है। दूसरा जो मैंने आपको बताया था, वैक्सीन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपने 3 चीज़ों की वैक्सीन हमेशा लाजमी करा के रखनी है। एक पहली चीज़ PPR, सर्दियों में और गर्मियों की शुरुआत में, और सर्दियों की शुरुआत में ये लाजमी अटैक करता है, और अगर इसमें अटैक हो तो जानवर के चांसेस 90% चांसेस होते हैं जानवर मर जाएगा। सेकेंड, आपके स्टमक वॉर्मिंग मतलब डिवॉर्मिंग जिस तरह होती है, स्टमक डिवॉर्मिंग होती है, पैरासाइट्स होते हैं बॉडी में सारे, जो भी ये अपना स्किन में होते हैं वो आइवरमेक्टिन से निकल जाते हैं और बाकी डिवॉर्मिंग से निकल जाते हैं। थर्ड हो गया, लीवर की वैक्सीन होती है और लंग्स की वैक्सीन होती है। ये हर वैक्सीन आपको 1-1 महीने बाद करा सकते हैं आप, और जो डिवॉर्मिंग होती है वो हर 3 महीने में एक दफ़ा करा सकते हैं आप। सही है, बाकी वैक्सीन हर 6 महीने बाद रिपीट करवाएं। ये लाजमी करवाएं ताकि आपको कम से कम एक टेंशन ना हो कि आपका जानवर में खुदा ना खास्ता कोई वायरस आ सकता है। अच्छा, ये जब कर लिया आपने, उसके बाद आपने क्या करना है कि अपने जानवर को दाना, जो मैंने बताया था 1-1 किलो होना चाहिए कम से कम 6 महीने का। जब वो खड़ा हो आके तो 1 किलो दाना खा रहा हो, सुबह 1 किलो, शाम में 1 किलो दाना। वो नहीं, छिलका भूसी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, चना गंदम हैवी डोज की बात कर रहा हूँ। तो अब उसकी खुराक कम से कम हो जानी चाहिए बढ़ते बढ़ते 1.5 किलो, मतलब एक दिन में आपका जानवर 3 किलो दाना उठाए तो मज़ा आएगा दाने में। अगर आपका जानवर भीगा हुआ उठा रहा है तो 1 किलो अगर चना भीगा हुआ उठा रहा है एक दिन में तो बहुत है वो, और इसी तरह से 1 किलो अगर गंदम उठा रहा है भीगी भी तो इनफ है वो आपके जानवर के लिए। ये बता रहा हूँ शौकीन लोगों के लिए जिनका महंगा नुस्खा है। अगर वो आप यही जानवर आप सेल आउट करने के लिए पाल रहे हैं तो आपने अपना वंडा तो वही रखना है जो आप दे रहे हैं। आपने इसमें क्या खास चीज़ रखनी है, आपने इसमें तेल और घी का इस्तेमाल लाजमी करना है। आपने अपने जानवर का मैदे को इतना मजबूत कर देना है कि अगर आप उसको एक दिन तेल एक दिन घी, एक दिन तेल एक दिन घी रिपीट पे दे रहे हैं तो उसके मैदे को कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए उससे। 20 सीसी घी, 20 सीसी तेल, लेकिन इसके लिए आपको बकरे को अपने उस हद तक लाना पड़ेगा। सही है, तो 6 महीने मैंने इसी वजह से आपको पिछले बताया, जो मेरी वीडियोस हैं पहले की अगर आप वो देखेंगे तो मैंने उसको इसी तरह बताया कि आप लोगों ने कहाँ से शुरू करना है और इस हद तक लेके आना है उनको, ताकि वो जानवर जो है उसको प्रॉब्लम ना हो उसको कंजप्शन करने में। कहीं ऐसा ना हो कि अचानक आपने देना शुरू करा तो उसका पेट का निज़ाम ख़राब होगा, फिर वो बीमार भी होगा, उसका दिल भी नहीं चाहेगा दाने खाने का। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने जो है वो देखनी होंगी। अच्छा, उसके अलावा क्या करना है आपने कि अब दाना जो उसको सुबह शाम दे रहे हैं, हरे का इस्तेमाल लाजमी करना है। गर्मियों में तो मस्ट है, सर्दियों में भी कोशिश करें देते हैं, लेकिन गर्मियों में मस्ट है क्योंकि आयरन मिलता है इससे हमें। ज़रूरी नहीं है कि हरे में लूसन हो या जंतर हो, ये ज़रूरी नहीं है। पालक भी दे सकते हैं आप बकरे को धो के, लेकिन और कोई भी आइटम बाहर से लेके आए ऐसा हरा तो उसको धो के बकरे को दें। अच्छा, कोशिश करें गर्मियों में पानी बकरे को पूरा मिलता रहे, 2 टाइम दिन में पानी पिए। 2 टाइम नहीं पी रहा तो 1 टाइम लाजमी पानी पीना चाहिए जानवर को। सही है, उसका यूरिन लाजमी सही होना चाहिए क्योंकि उसका यूरिन बकरे का सही होगा तो बकरा उसी हिसाब से अपना वजन भी करेगा। खुर हमेशा बनवा के रखें बकरे की, कोशिश करें खुर कभी ना बढ़ें, और उसके खुरों के बीच से हमेशा हर कुछ दिन बाद गर्म पानी से सफाई करें खुरों की, और जानवर के जिस्म की मालिश अच्छी तरह करें जब वो 6 दांत से ऊपर का हो जाए। रोज़ उसको 10 मिनट 5 मिनट तक उसके पैर दबाएं, उसको सीने पे हाथ फेरें, उसके पीठ पे हाथ फेरें, उसके चेक करें उसको कोई तकलीफ़ तो नहीं है किसी भी तरह की। ये लाजमी वाली चीज़ें जो आपने करनी है, हर बकरे पालने वाले को करनी चाहिए। सही है, उसके अलावा अब आपने क्या करना है आगे कि जो वंडा आप उसको दे रहे हैं उसको हाजमे के लिए जो मैंने आपको बताया है सकरी मसाला, या अगर सकरी मसाला आपका अवेलेबल नहीं है तो आप गुड़ अजवाइन मेथी दाने वाला फार्मूला लाजमी लगा के रखें, उसको रोकना नहीं है आपने। और जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो अपने बकरे को लाजमी 1 पाव दूध एक दिन में लाजमी पिलाएं। अब आपने ये चॉइस करना है कि सर्दी ज़्यादा है तो उसमें अंडा कब डालना है, क्योंकि ये मैं आपको सब कुछ बता चुका हूँ ये फार्मूला, लेकिन इसको अप्लाई किसको कब करना है ये नहीं है कि एक ही बकरे पे एक ही दिन में आपने दूध में सुबह में उसको घी पिला दिया और रात में उसको अंडा पिला दिया तो और अजाब हो जाएगा वो।
आपके लिए भी और मेरे लिए भी। तो इसको आपने क्या करना है कि आपने ये देखना है कि मौसम कैसा है। अगर मौसम ज़्यादा सर्द है और आपको लग रहा है आपका बकरा सुस्त है तो उसको अंडा डाल के, देसी अंडा एक दूध में डाल के पिला दें। अगर आपको लग रहा है कि यार सुबह का वक्त है, धूप अच्छी है आज, तो उसको 2 चम्मच घी डाल के पिला दें। सही है, ये आपकी चॉइस है। ये क्या क्या मक्खन कब पिलाना है, सर्द गर्मियों में तो आप घी और मक्खन दे सकते हैं, उसको मसला नहीं है। लेकिन सर्दियों में आपने इस चीज़ की काफ़ी एहतियात रखनी है कि आपने कब कौन सा दूध देना है उसको। लेकिन आप दूध लगा के रखेंगे, आप देखेंगे आपके बकरे में इंशाल्लाह बहुत अच्छा फ़र्क आएगा इसमें। एक चीज़ डिवॉर्मिंग बकरी की अच्छी होनी चाहिए, दूसरा उसका दूध अच्छा होना चाहिए, तो कभी भी आपका बकरा मार नहीं खाएगा। सही है। और मैंने आपको बता दी कुछ चीज़ें हैं, ये आपने फीड पे कॉन्सेंट्रेट करना है, आपने वैक्सीन पे कॉन्सेंट्रेट करना है, आपने बकरे के हाजमे पे कॉन्सेंट्रेट करना है। इसके अलावा दूध आप इसको रेगुलर अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो दें, मक्खन इसी तरह से जो भी चीज़ एक एक दिन करके दे सकते हैं, जो आपको सूटेबल हो वो दे सकते हैं। 2 टाइम दाना नहीं खा रहा बकरा, एक काम करें आप, अगर आपका बकरा, मैंने बताया आपको कि 2 किलो दाना खाना चाहिए उसको, 2 से 2.5 किलो नॉर्मली, वैसे 3 किलो खाए तो बहुत अच्छा है। अगर 2.5 किलो दाना खा रहा है आपका बकरा है 24 घंटे में, 2 टाइम सुबह शाम मिला के बता रहा हूँ, तो आप उसको, अगर वो 2 टाइम में तंग कर रहा है आपको, तो आप उसको 1 टाइम भी दे सकते हैं। 24 घंटे में 1 टाइम दाना कर दें उसका, ताकि उसकी लपक रहे। जब आप दाने का जो बर्तन है उसका वो उठाएं, या आप जब दाना लेके जा रहे हैं उसके पास, तो ऐसा लगना चाहिए उसको रस्सी तोड़ दे वो। तो और कभी भी याद रखें, अपने जानवर के खुर में दाना पड़ा नहीं रहने दें। खुर से मतलब वो जिसमें आप दाना खिलाते हैं उसमें दाना नहीं होना चाहिए कभी भी आपके बकरे के, कोई किसी भी किस्म का बकरा हो, जानवर हो, बड़ा जानवर हो या छोटा जानवर हो, क्योंकि इससे उसको ख्वाहिश जो होती है दाना खाने की वो ख़त्म हो जाती है। दाना पेट भर के दें, और जब दाना खा ले, वो आपको लगता है कि इसको भूख लगी है, तो खाली छिलका डाल दें। जो चने की दाल का छिलका मिलता है, हम लोग बकरों वगैरह खिलाते हैं, वो आप उसको खाली उसके सामने डाल दें थोड़ा सा, वो खा रहे भरे उसका मसला नहीं है, क्योंकि वो बेहतरीन है, फाइबर है, हाजमे के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये आपने करनी है, इंशाल्लाह आप करें। उसके बाद मुझे बताएं कि कैसा लगा। ये हमारा कुछ सीज़न था, 3 एपिसोड बनाए मैंने इसके, जिसमें मैंने आपको 1 दिन के बच्चे से लेकर आज 4 दांत तक के बकरे का पूरा शेड्यूल बता दिया। और अगर कभी भी कुर्बानी के लिए बकरा खरीदना है, कोशिश करें 2 से 4 दांत का खरीदें, ताकि आपको अच्छा बकरा मिल सके। सही है। बकरा हमेशा याद रखें 2 दांत के बाद बनना शुरू होता है। जो भी लोग खीरे खरीदते हैं, मेरी उनसे एडवाइस है 2 से 4 दांत के बाद बकरा खरीदें, तो वो बकरा ईद तक आपका अच्छा बनेगा, अगर 6-8 महीने में आपने बकरा बनाना है तो। क्योंकि लोग खीरे बच्चे को बना रहे होते हैं तो टाइम लेता है। 4 दांत के बाद बकरा खुलना शुरू होता है सही मायने में। आप अपने किसी उस्ताद से या बकरे जो पालने वाले शौकीन हो उनसे पूछिएगा पुराने। और कोई बात बुरी लगी तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, और किसी तरह की हेल्प चाहिए तो मैंने आपको बता दी कॉन्टैक्ट किस तरह कर सकते हैं आप मुझसे। और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और वीडियो में। मैं आपके साथ हूँ हैदर अली शाह, और आप देखना चाहिए एनिमल बस पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़।